आप जैसे मर्द के सामने इतनी जुर्रत करने का मतलब है कि मुझे अंजाम की परवाह नहीं है। इसलिए सर झुकाए बैठी हूँ। आपके नजदीक मेरे हिस्से में जितने भी जुल्म हो सकते हैं मुझ पर कर दो मेहर साहब। खुदा आखिरी दफा कचला लगा लो, सुर्खी से होंठ रंग लो। कज्जल भी लगाऊंगा और सुर्खी से तेरे होंठ भी रंगूंगा। तू बस मुझे शीशा देख के यह बताना कि मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई। बोल, लग गई सुर्खी? ओए लग गई ना? बोल। मुझे क्यों मारते हो? मुझे मारो। क्या बिगाड़ा तुम्हारा? आज के बाद मेरे और रखी के बीच में ना आना सुरैया बेगम। और सुन लिया तूने? ओए हो मुझे याद आया यार, और तेरी माँ आई थी, ये पकड़ दिहाड़ी और छेती घर पर जा। एक 100 रुपया दे। क्या करना है? सवाल ना कर। अब तू घर जा, मैं आता हूं। एक गरारी वाला चाकू बना दे। क्या करना है? ऐਵੇਂ ही शौक से टब में लगा के रखूंगा। गिरारी वाले क्यों? ओए आजकल तो कोई नहीं बनाता। तू बना। कोई लड़ाई शराई हो गई है? मैं किससे लड़ूंगा? पर चाकू टब में हो तो लड़ाई से डर नहीं लगता। अब पिस्तौल खरीद बेवकूफा, एक फायर करेगा ना पूरा पिंड डर जाएगा। पिस्तौल महंगा बड़ा है। तो फिर 2000 चाकू बने पड़े हैं मेरे पास।
नवे फैशन के, वो दिखा दूं? नहीं, गरारी वाला चाकू चाहिए। ओए उसमें कोई खास बात है? हाँ, उसको खोलो तो कड़कड़ की आवाज आती है। किसी गैरत वाले को गुस्सा आ जाए तो आवाज भावे नहीं आती, पर उसके अंदर भी गरारी वाले चाकू की तरह कड़कड़ जरूर होती है। कल मिलेगा फिर। परसों नहीं होनी चाहिए। चन्न तक शर्माया नहीं, चन्न तक शर्माया रहे, नहीं तेरे कर ली और रूप सजाया। रेता गर्म करके लाई हूँ बेगम साहबा, आपकी आंख के सेक के लिए। तू बड़ा ख्याल रखती है मेरा। आपको देखा तो माँ के कहे का यकीन आया। माँ जन्म देती है, कर्म नहीं देती। लो सेक कर लो। ना, सेक नहीं करना। क्यों? चोट सहने की आदत पड़ जाए तो बेवकूफी चोट सेकने का टशन नहीं करते, और मेहर साहब भी देखकर खुश होंगे कि मारे तो मार का रिजल्ट भी नजर आया। लोहार की दुकान पे क्यों गया था? मिट्टी का काम करने वाले को लोहे से क्या काम? मैंने गौर से देखा रखी है, लोहा अगर तप के लाल हो जाए तो उसे जिस पासे मोड़ दो मुड़ जाता है, पर मिट्टी तप के लाल हो तो दूसरे पासे नहीं मुड़ती। तेरी आंख में लाली नजर आती है शौकत अली। मर्द की आंख में लाली होती है। तू चुप करके रोटी खा, चल। मुझे बस इतना ही मर्द चाहिए तू कि रोटी खाते हुए तेरी आंख में लाली ना हो। हौली हौली तू शौके से शौकत अली बने है। अब शौकत अली से आगे बढ़ने की इतनी जल्दी क्यों है तुझे? एक बारी तूने मुझे कहा था महर सुरखाब तुझ पे पूरी नजर रखता है। इसमें गलती महर की नहीं थी, गलती मेरी थी रखी है। उस वक्त मैंने आंखें निकाल ली होती उसकी तो रोटी खाते हुए आज मेरी आंखों में लाली ना होती। क्या देख रहे हैं मेहर साहब? ओए दुआ कर, ओए दुआ कर, जोरों की बारिश हो जाए। अल्लाह ना करे मेहर साहब,
खड़ी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। और खड़ी फसल की बर्बादी तुझे नजर आती है और दिल की बर्बादी की तरफ तेरा ध्यान नहीं जाता है। और दुआ करके बारिश हो और खड़ी फसल सारी की सारी बर्बाद हो जाए, कोई सैलाब आ जाए पिंड में और लोग घरों की छतों के बचने की दुआएं मांगने लगे, पिंड की गलियां सुनसान हो जाएं और रखी कोई पिंड से 4 किले बाहर आ जाए। फायदा मेहर साहब? मैं फिल्में देखता है। देखता हूँ मेहर कौन साहब। सी वाली? सारी मेहर साहब। तो वो सिचुएशन नहीं देखी? और वो सीन और जिसमें रखी जैसी हीरोइन अपने कमी आशिक के पीछे दौड़ती हुई पिंड से बाहर आ जाती है। फिर ना कि मेरे जैसा महर सुरखाब उसके सर पे पहुंच जाता है। फिर मेहर साहब? फिर वो आगे लग के दौड़ने लगती है। लगता है मेहर साहब आपने अभी पूरी फिल्म नहीं देखी। क्या मतलब है तेरा? मतलब रखी आगे लग के दौड़ती है, ठीक है, मेहर साहब उसके सर पे पहुंच जाते हैं, ये भी 16 आने, ठीक है, पर जूं ही मेहर साहब रखी के दुपट्टे पे हाथ डालते हैं, सामने से हीरो आ गया। आगे की कहानी मुझसे सुनाई नहीं जा रही। तू शौके कमी को हीरो समझता शोधिया। अस्तगफुरुल्लाह मेहर साहब, उसको हीरो समझती है मेरी जुत्ती। वो तो मैं फिल्म के हिसाब से आगे की बात कर रहा था। सारे हिसाब जानता हूँ तेरे, जो तू मुझे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है पता है मुझे। जा जाके साईं को कह पंग कोटे। मैं साहब बारिश हो गई तो नशा तो उतर जाएगा ना। ओए लानत उस नशे पे जो पीने वाले की मर्जी के बगैर उतर जाए। चल जा, वेला बैठ बैठ के देख मुंह कितना बड़ा कर लिया तूने अपना। चल दौड़ दौड़ा कर, सोचा ना हो तो। अरे कौन सी फिल्म देखा है? शौकत अली, आज ना जा। काम पे जाने से ना रोक मुझे। आज काम पे नहीं जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तेरा भी का पता नहीं चलता रखी है। पहले काम पे नहीं जाता था तो सुत्ते पे को उठाती थी, अब जाता हूं तो रोकती है। ले दस। ओ टांगे, क्या हुआ है? ना कि सुनाई नहीं देता तुझे? और ना कि बुलाया तुझे?
ना कि टिप्पणे को हुजरे से निकाल के ला। जी हुक्म सरकार। ओए नाकी शौके को पहचानता है? पहचानता हूँ। चिराग भल्ली के भट्टे पे काम करता है वो। चिराग बल्ली का भट्टा देखा है मैंने। फिर पहुंच जा उसके सर पे, लत पे गोली मार उसकी। जो हुक्म सरकार। चलने झोंका ना रहे। नहीं रहेगा सरकार। चल फिर फटाफट हो जा, पहुंच जा। गोली का हुक्म नवी बात नहीं सरकार। ओए ना की कोई नवी गाल होएगी तो रक्की घर से निकलेगी। उसके लिए गोली मारने की क्या जरूरत है सरकार? ओए मुझे वो तेरी फिल्म वाली बात याद आ गई। मैंने सोचा कि रक्की के आगे लग के दौड़ने की कहानी के बाद बाकी की कहानी मैं खुद लिखूंगा। हाय 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 हाय, खुदा खैर करे। दूध का डुल जाना चंगा नहीं होता। क्या हुआ थी ये? अम्मा, दूध का डुल जाना बुरा क्यों होता है? ऐवी कहावत ही होती है। कहावतें ऐवी होती हैं? तेरे वहमों से बड़ा डरती हूं मैं। सब कुछ जो तूने चाहा वो हो गया, अब किस बात का डर है? जी मैं बल्ली के पट्टे से आया हूँ। तो शौके को गोली लग गई। शौके नू गोली लग गई है।
और पुत्र घबराना शौके, और जवान पुत्र कुछ नहीं होता। चल मोटरसाइकिल पे बैठ। और कहाँ ले जा रहे हो मुझे मुंशी साहब? और बेटा अस्पताल, और कहाँ? अस्पताल नहीं जाना मैंने, घर जाना है। और तू पागल तो नहीं हो गया शौके, घूम घुमा के? मेरी बात समझे मुंशी साहब, मेरी लत पे गोली मारने का कोई मकसद है? एक बारी मुझे अपने आप चलने दो। इस वक्त मेरा अपने आप चलना बहुत जरूरी है। पुत्र शौके, मैं तुझे कह रहा हूँ हॉस्पिटल चल चल। ओए नाकी, बड़ा दौड़ती है तू। क्या समझती है मार थक जाएगा? हाँ? ओए नाकी, मार थकने वालों में से नहीं हुए।
अब तू जा। और तू कहाँ जाएगा? जख्म पे पट्टी कराने। गोली अंदर ही रह गई है। लोहार की दुकान पे क्यों रुका है? एक बारी वेख के जाऊंगा कि तप के लाल हो जाने वाला लोया लोहार की मर्जी से मुड़ क्यों जाता है। इतनी बातें ना सीख शौकत अली। मेरी बेइल्मी ने मुझे लोहार के थोड़े की तरह मारे हैं। अब मैं सीखने लगा हूं तो मेरा रास्ता ना रोक। जा। मेरी कसम खा, सीधा अस्पताल जाएगा। तेरी कसम खा के कहता हूं, आज के बाद तेरी कसम नहीं खाऊंगा। कोई चांद ना चढ़ाई शौकत अली, मारे से डराया चंगा है। पता है मुझे। अब जा, ज्यादा तफसीलें ना कर। मेरी तरफ देख, मैं बड़ी गरीब हूँ शौकत अली, पर जब तू मेरे पास होता है मैं अपने आप को सबसे अमीर समझती हूँ। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे गरीब ना होने दे शौकत अली। ओ शौकत अली, ओ ये लत पर खून कैसा है? सब तेरी मेहरबानी है। तेरे चाकू बनाने की देर ने मार दिया मुझे। अब दे दे मुझे। अच्छा कुदे यहाँ से। जरा धार चेक कर रहा हूं मैं। तार चेक करनी आती है मुझे। कुछ देर बाद मुझसे पूछ लेना तार कैसी थी। सलाम मेहर साहब। ओए ना कि तू अंदर कैसे आया है? मैंने आ ही जाना था मेहर साहब। आपकी शुरू की हुई दौड़ खत्म भी तो करनी है। धमकी दे रहा है मुझे? हाँ? नहीं, मैं तो कह रहा हूं दौड़ो। मेरे अगे लग के दौड़ो आप। ओए ना कि तू मेरे अगे लग के दौड़। देख लो मेहर साहब, अब फैसला करना पड़ जाएगा। अगे लग के दौड़ेगा कौन? और जिंदा बच के नहीं जाएगा तू। यही सोच के आया हूं। तू बच गया तो जिंदा बच के नहीं जाऊंगा।
शौकत अली ने मेहर साहब का खून कर दिया। नहीं नहीं, वो यासिन को चाकू मारा। पता तो करो जिंदा है कि मर गया। जल्दी करो मेहर साहब, गड्डी तेज चलाओ। मेहर साहब, ये रास्ता अस्पताल की तरफ तो नहीं जाता? गाड़ी क्यों रोक दी मेहर साहब? और तो गड्डी से तो उतर गया। ओए ना की सिगरेट है तेरे पास? है? हाँ जी है। तो निकाल। मेहर साहब वो मेहर साहब वो मर जाएगा, बड़ा खून बह गया उसका। इसीलिए तो गड्डी से बाहर आ गया हूं मैं। अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता। ओए नाके सुतेला ही सही है तो मेरा भाई ना। लेकिन मेहर साहब। लेकिन क्या होए, कुर्बानी दी है उसने। तेरे कहने पे जाया कर दूं जाया। वो अखबार नहीं पढ़ा तूने कभी? बोलता नहीं। चल कल पढ़ लेना, उसमें खबर लगी होगी कि कनकपुर के शौकत अली उर्फ शौके ने मेहर सुरखाब के छोटे भाई का कत्ल कर दिया। जख्मी यासीन को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। ओ यासीन ओए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन।